हेलो एवरीवन। सो ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वीडियो रहने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में देखो मुझे सब कुछ पता है कि आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम है, कितना वक्त है और आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं। इस वीडियो में बेसिकली पूरे के पूरे फ्री रिसोर्सेज के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। सबसे पहले हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, और उसके बाद मैं आपको लास्ट में यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज भी दिखाने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पहले टॉपिक्स के साथ। तो जिन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो होने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन, एसक्यूएल, डीबीएमएस, बिहेवियर क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल। इन सभी के सभी टॉपिक्स के ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। ये मैंने ऑर्डर वाइज सेट किया है कि आपको किस ऑर्डर में क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको पढ़नी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए डेफिनेशंस, देन एग्जांपल और देन इंप्लीमेंटेशन। आपको बस ये तीन चीजें पढ़नी होंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे सपोज किसी ने बोला कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। सो ये जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन के मतलब ये फंक्शन होता क्या है। दूसरी चीज एग्जांपल, मतलब प्योर वर्चुअल फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज इंप्लीमेंटेशन। अगर आपसे कोई कह दे कि प्योर वर्चुअल फंक्शन का कोड लिखकर बताओ, तो आप इसका कोड लिखकर बता पाओ। तो आपका डेफिनेशन हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया और इंप्लीमेंटेशन हो गया। ये तीन चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा आप टाइम वेस्ट मत करना कुछ और पढ़ने में। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जितने भी टॉपिक्स आते हैं आपको यही फ्लो में हर चीज पढ़नी पड़ेगी, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इंप्लीमेंटेशन। प्रिपेयर कैसे करना है, इंटरव्यू बिट में आपको ओप्स क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी मैं आपको शो करूंगा, टेंशन मत लेना, सारी चीजें आपको शो करूंगा वीडियो के लास्ट में रिसोर्सेज वाली। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन, एग्जांपल और इंप्लीमेंटेशन, ये तीन चीजें पढ़नी है जितने भी आपके ओप्स के टॉपिक हैं उनके ऊपर, ठीक है। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो कि एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अपने रेज्यूम में जो भी प्रोजेक्ट वगैरह लिस्ट कर रखे हैं उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो भी आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। व्हेन आई टॉक अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या चीज को सॉल्व कर रहा है। सो बेसिकली व्हाट योर प्रोजेक्ट इज डूइंग, द वर्क फ्लो एंड व्हाट यू आर टारगेटिंग टू सॉल्व। ये चीज आपको तीन प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट तो सबके इंडिविजुअली होते हैं, तो ये तो आपको खुद से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखे सबके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होते हैं। दूसरी बात होती है टेक स्टैक। टेक स्टैक मतलब क्या, इसमें आपको क्या पढ़ना होता है। बेसिकली जो भी आपने अपना टेक स्टैक प्रोजेक्ट में यूज किया है, आपको यह पता होना चाहिए कि क्या चीज आपने किसके लिए यूज करी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपके में HTML CSS यूज हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये मैंने फ्रंट एंड डिजाइन के लिए करी है। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट यूज करी है तो आपको पता होना चाहिए फ्रंट एंड के लिए है। अगर बीच में आपने कोई मिडिल वेयर यूज किया तो आपको पता होना चाहिए कि वो मिडिल वेयर बेसिकली इंटीग्रेशन पार्ट के लिए है ना। तो जो भी आपने टेक स्टैक यूज किया है उसका पर्टिकुलर यूज केस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देन द थर्ड पॉइंट इज व्हाई यू यूज दैट टेक स्टैक। सपोज आपने मर्न स्टैक यूज किया है अपने प्रोजेक्ट में, फॉर एन एग्जांपल। अब मर्न स्टैक में आपने यूज किया है मोंगोडीबी। अब आपके प्रोजेक्ट में जो आपने मोंगोडीबी यूज किया है उसको यूज करने का रीजन क्या है, आपने कोई और डेटाबेस क्यों नहीं यूज किया। सो दिस इज व्हाई यू यूज दैट टेक स्टैक, ठीक है। अगर आपने नोड जेएस यूज किया है तो नोड जेएस के क्या फीचर्स हैं, नोड जेएस से क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए। मतलब बेसिकली जो भी आप टेक स्टैक यूज कर रहे हो उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में वो टेक स्टैक क्या काम कर रहा है और आपने क्यों यूज किया। देन काफी लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, योर रोल इन प्रोजेक्ट, तो ये सब आपको प्रिपेयर करके जाना है। हार्डशिप्स फेस्ड इन द प्रोजेक्ट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या हार्डशिप्स वगैरह फेस करी, ये सब पूछ लेते हैं। हाई लेवल ओवरव्यू। व्हाट इज हाई लेवल ओवरव्यू, आपका प्रोजेक्ट ऊपर ऊपर से कैसे दिखता है। मतलब जैसे सपोज आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट में है, तो आपका प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड पोर्शन क्या कर रहा है, आपके प्रोजेक्ट में बैक एंड पोर्शन क्या कर रहा है, आपके प्रोजेक्ट में जो भी मिडल वेयर्स हैं उनका क्या यूज है, एपीआईज क्या क्या यूज करी है। सो आपको एक अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू पता होना चाहिए कि बेसिकली अगर आप अपने प्रोजेक्ट को कुछ कंपोनेंट्स में तोड़ोगे तो उसमें कौन कौन से पार्ट है। देन स्किल लिस्टेड इन प्रोजेक्ट। अब अपने प्रोजेक्ट में आपने जो भी स्किल्स मतलब लिस्ट करी है, जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया उसमें अगर आपने मान लो कि टेलविंड CSS यूज करी है,
तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, आपने जो भी स्किल्स वगैरह यूज करें, जैसे आपने मर्न स्टैक यूज किया है तो आपको मर्न स्टैक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपने स्किल्स बेसिकली यूज करी, तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है प्रोजेक्ट्स के लिए। देन आगे बढ़ते हैं कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन। सो यू हैव वेरी लेस टाइम। देखो कोडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पहले से आनी चाहिए। अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती है तो आप डेफिनेटली अभी से अगर पढ़ने बैठोगे तो कवर तो नहीं कर पाओगे। बट ये शॉर्ट टाइम में अगर आपको कोडिंग आती है तो मैं आपको एक फ्लो बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी कोडिंग को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप ये मान के चलो आपको लगभग 6 से 7 घंटे देने पड़ेंगे, और 6 से 7 घंटे में आपकी काफी चीजें कवर हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, बेसिकली फॉर टीसीएस निंजा एंड डिजिटल। काफी हद तक ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इनसे आपका काम चल जाएगा। थोड़े बहुत ही क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पर आपको मीडियम लेवल के कुछ देखने को मिल सकते हैं, बट ये जो मैं आपको बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे सॉल्व करने में, सॉल्व नहीं करना, बेसिकली आपको देखना है, गो थ्रू करना है, वो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। अब ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये क्या है, ये है टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट। ये भी आपको मैं अभी शो करूंगा, अभी आपको वीडियो के लास्ट तक वेट करना पड़ेगा, आपको सारे रिसोर्सेज दिखाऊंगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, लास्ट में आपको सारे रिसोर्सेज दिखाऊंगा। सेकंड है टीसीएस ब्लाइंड 75 शीट। सो इसमें आपको मिलेंगे मीडियम हार्ड क्वेश्चन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास काफी ज्यादा टाइम है प्रिपरेशन के लिए तो आप इस वाली शीट पे जाना, वरना सबसे पहले अगर आप पे कम टाइम है, आप ये जो पहली शीट है टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट, आपको क्या करना है, क्वेश्चन ओपन करना है, क्वेश्चन की अप्रोच देखनी है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार बस रीड कर लेना है। पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना वरना काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। बस क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की आपकी जो भी अप्रोच है उस अप्रोच को पढ़ो, और अप्रोच लगाने के बाद आपका जो भी आपका सॉल्यूशन है उसको एक बार रीड कर लो, ये सब उस शीट में दिया गया है, तो बस आपको बस यही सब यहाँ पर पढ़ना है। देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसक्यूएल पे। बात करते हैं क्वेरीज ऑन एसक्यूएल, ये आपको पढ़नी है। देखो 30 इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेरीज हैं, 2 घंटे में कवर हो जाएंगी। आपको क्या करना है, एक रीडिंग निकालनी है। इसके लिए मैं आपको रिसोर्स प्रोवाइड कराऊंगा, 30 क्वेरीज बाय गीक्स फॉर गीक्स, ये एक वेबसाइट है, एक आर्टिकल है, ये आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और ये वाली शीट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और जो एसक्यूएल क्वेरीज हैं ये गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे अपलोडेड है इंटरव्यूज के लिए, 30 क्वेरीज, जिसमें आपकी सारी क्वेरीज कवर हो जाएंगी, चाहे वो ज्वाइन की हो, चाहे वो कुछ भी एक्सट्रैक्ट करने की हो, सेलेक्ट की हो, सब सब सारी क्वेरीज आपकी डन हो जाएंगी उससे। तो आपका ये जो दिमाग में टेंशन है एसक्यूएल वाला वो निकल जाएगा, तो इसका मैं आपको रिसोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। देन डीबीएमएस, डीबीएमएस में आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, बस दो ही चीजें पढ़नी है। हर टॉपिक पे आपको डेफिनेशन पढ़नी है और आपको पढ़ना है एग्जाम्पल, ठीक है। डेफिनेशन और एग्जाम्पल ये आप पढ़ के जाओगे, आपका काम हो जाएगा। इंटरव्यू बिट के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि डीबीएमएस को केवल आपको ऊपर ऊपर से इजी टॉपिक पढ़ने हैं, एक हल्की सी रीडिंग लगानी है 2 घंटे की, ओनली 2 आवर्स रीडिंग, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं देना, केवल 2 आवर्स की एक रीडिंग लगानी है आपको डीबीएमएस की ऊपर ऊपर से, जिसमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जिसमें आपकी बेसिक सारी डेफिनेशंस हो गई, और जितने भी आपके डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, डेटाबेस मतलब जितना भी आपका स्कीमा, टेबल, कॉलम, कीज, जितना भी आपका एसक्यूएल में यूज होता है, ठीक है, मतलब रिलेटेड टू एसक्यूएल आपका डेटाबेसेस में जो भी यूज होता है वो सब, नॉर्मलाइजेशन और एसिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेंगे। आपको मैं शीट पूरी की पूरी प्रोवाइड करा दूंगा इसकी भी रिसोर्सेज में, आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। देन बिहेवियर क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं है, के एन अकेडमी शीट ये आपको मिल जाएगी, शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा आपको, शीट की लिंक अभी मैं आपको शो कर दूंगा। सो कि बिहेवियर क्वेश्चन के लिए केवल ये शीट आपकी मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, बहुत आसानी से कवर कर लोगे इस वाली शीट को, अगर गो थ्रू करोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बिहेवियर क्वेश्चंस की। फिर आते हैं सीएस फंडामेंटल्स। अब इसमें अगर आपके पास बिल्कुल टाइम बचता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, लिनक्स और एनी स्किल मेंशन्ड इन योर रेज्यूम, ये सब आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्री टाइम में। अब हम बात करते हैं अपने फ्री रिसोर्सेज की, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये रिसोर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बेसिक ऊप्स क्वेश्चन, एडवांस ऊप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड ऊप्स कोडिंग प्रॉब्लम, आपको यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं अच्छे से, और ऊप्स की कोडिंग प्रॉब्लम्स पढ़ लेनी है, और एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आप लोग पढ़ सकते हो। ये पूरा आपको आर्टिकल गो थ्रू करना है, 2 घंटा लगेगा, 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटे में पूरा आपका आर्टिकल खत्म हो जाएगा, एक भी टॉपिक आपका नहीं रह जाएगा। ऊप्स में जो भी चीज है प्रिपेयर करने के लिए वो सब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लिटरली एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा ऊप्स में जो टीसीएस आपसे पूछे और आप उसका आंसर नहीं कर पाओ,
हर टॉपिक एक एक चीज कवर हो जाएगा आपका। तो ये वाला ऊप्स का आपको आर्टिकल फेवर करना है, ये वाला ऊप्स का आर्टिकल आपको गो थ्रू करना है, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। देन जो मैं कोडिंग शीट की बात कर रहा था वो था टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट। यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं, जो मैं आपको कोडिंग क्वेश्चंस बता रहा था सबसे पहले गो थ्रू करने हैं। जैसे सपोज यहाँ पर है प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ जीपी सीरीज। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, उसकी अप्रोच देखने को मिलेगी और साथ साथ में यहाँ पर आपको नीचे उसका कोडिंग सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। सो ये वाली शीट है आपकी टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट, ये आपको फॉलो करनी है। देन आपको मिलेगी देखने को टीसीएस ब्लाइंड शीट। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एरे, बाइनरी सर्च, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, मतलब जितने भी एडवांस टाइप के क्वेश्चन है, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप ये वाली शीट को फॉलो कर सकते हो। जितने भी एडवांस क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देन बात करते हैं एसक्यूएल की। जैसा मैंने आपको बताया था तो एसक्यूएल के लिए आपको मिलेगा एसक्यूएल क्वेरी इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये वाला रिसोर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें आपको टोटल 30 एसक्यूएल की क्वेरीज देखने को मिलेंगी। आप इस रिसोर्स को फॉलो कर सकते हो फॉर प्रिपरेशन। देन डीबीएमएस के लिए ये इंटरव्यू बिट की लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें पूरा डीबीएमएस कवर किया है। आप अपने हिसाब से सारे बेसिक्स कवर करके जा सकते हो। देन लास्ट में आपको मिलेगी बिहेवियर क्वेश्चन की शीट जो कि खुद हमने क्रिएट करी है, केएन अकेडमी हमारे तरफ से है। बिहेवियर क्वेश्चन की आपको पूरी ये शीट प्रोवाइड कराएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप देख सकते हो व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, ठीक है, और डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। सो सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिस्टेड हैं। सो सारे बिहेवियर क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर पाओगे। तो इन सभी लिंक्स के साथ, रिसोर्सेज के साथ आपको सब चीजें मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।